सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं, सुबह के नहीं दोपहर के बज रहे हैं 12 और हमारा नाश्ता चल रहा है। आज बनी है भाई भिंडी, कतई करारी करारी भिंडी बनी है आज तो, और रोटी। ये रोटी ऐसे कौन रख के लाता है? अरे मैं कुछ नीचे नहीं ऐसे कौन रख के लाता? तुम बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? हैं? अब अंदर रखने का क्या फायदा? ना गर्मी से आई हूँ। तो चलो हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं गाइस, उसके बाद मिलते हैं आपसे। So hey guys, good morning, welcome back to our channel, welcome back to our vlog। मैं आप पेश हूँ आपके सामने अपनी आस्थे की टी शर्ट पहने हुए। इतनी लंबी टी शर्ट है, इसके नीचे कच्चा पहनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को शर्म लिहाज रखते हुए नीला कच्चा अपना पहन लिया है, जो कि जॉकी का बिल्कुल भी नहीं है। चलो हो गई बकवास? बहुत गर्मी हो रही जान। चलो गाइस खा के। सो गाइस अभी जस्ट मैं आई हूँ अपना यूरिन सैंपल देके। फाइनली यूरिन सैंपल मैं देके आ चुकी हूँ। एक्चुअली यूरिन सैंपल मैं पहले ही देके आ जाती, बट एक गड़बड़ हो गई थी। हमको लगा कि यूरिन सैंपल मतलब मैंने ले लिया था, तो मैंने सोचा कि शाम को दे आएंगे, बट उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो रहता है वही देना होता है, और वो मेरा मॉर्निंग का नहीं था। जो रूटीन रहता है ना, रूटीन यूरिन वाला जो रहता है उसमें चल जाता, बट ये मेरा जो यूरिन कल्चर वाला था तो उसमें नहीं चलता, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसलिए मैं आज दे के आई। बारिश बहुत ही तेज हो रही थी, बहुत ही तेज, बहुत तेज बारिश हो रही थी सही में। फिर हम दे आए भाई। और मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो व्लॉग है ना, ये कल बताया आपने, कल का कंटिन्यू हो रहा है? नहीं बताया, बता देते हैं ना। ये जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये कल का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। गुड मॉर्निंग के बाद हम आज शूट कर रहे हैं, क्योंकि कल ये हुआ कि कल हम इतना ज़्यादा अपनी डाइटिंग में चले गए ना, क्योंकि कल मेरे को ऐसा लगा 2 वीडियोस देखे कि मेरा मुंह ऐसे मतलब बिल्कुल बटाटा वड़ा जैसा कैसे आ रहा है। अभी भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने बाल बांधे हुए हैं तो आता ही है। और बाल बांधने की बात नहीं, सच्चाई ये है कि अभी हो गया है, क्योंकि मैंने आज नोटिस किया कि 22 दिन हो गए मुझे जिम गए हुए। और ऑब्वियसली यार, जिम अगर आप कर रहे हो और आप छोड़ दोगे एकदम से तो वो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। डाइट में तो मैं बोलूँगी ऐसा कोई खास, ऐसा कुछ मतलब बहुत खास कुछ खाया नहीं है कि बहुत ऑयली खा लिया या जंक फूड खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सब घर पे ही बन रहा है, क्योंकि डुगू का आपको पता ही है कि उनकी जो डाइट चल रही है ऑपरेशन के बाद से, तो नॉर्मली चल रहा है सारा सब कुछ। तो इसलिए कल हमने पूरा डिटॉक्स पिया, डिटॉक्स बनाया एंड सारा हेल्दी खाया, फ्रूट जूस और जितना भी जो भी डाइट फूड था वही खाया सारा का सारा। डुगू को मैं थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी दे रही हूँ ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो फिर हम कल शूट ही नहीं कर पाए। अब कल क्या हुआ शाम को कि मैंने ना शाम को ना एक चटनी बना दी, मतलब दिन में, सॉरी इवनिंग को मैंने बनाया था कॉर्न। मैंने कॉर्न को बॉईल किया था कि वो खाएंगे, और मैंने एक चटनी बना दी। हमारे पास एक छोटा सा वो है, कुंडी सोटा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो छोटा सा जिसमें अदरक नहीं कूटते वैसे वाला। तो मैंने उसमें हरी मिर्च और वो कूट दिया, थोड़ा सा धनिया, चटनी बना दी। तो वो एक तो पत्थर में होती तो वो और टेस्टी बनी थी। तो मैंने रोटी के साथ ना इनको टेस्ट करा दिया। भाई मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई वो, कि मैंने वो चटनी रोटी के साथ इनको टेस्ट करा दी। तब ये खेल रहे थे पबजी। अब इन्होंने एक टुकड़ा खा लिया, फिर दूसरी बाइट भी ले ली, पर गेम में होते ना तो उसी में थे। फिर बाद में कहती है चटनी कहाँ है, वो चटनी कैसे बनाई थी, वो चटनी चाहिए मुझे वो मैंने कहा चटनी वो है, रोटी है, मैं इनका बना देती हूँ, मेरे को तो चटनी और रोटी ही चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, चटनी रोटी खा ली। उसके बाद चलो जी, उसके बाद रात को इन्होंने मुझे लगभग 1:30 बजे 1:30 बजे थे, 2 बज रहे थे, आधा घंटा कम करके बताया मैंने पूरे 2 बजे रोटी बनाई है मैंने। तो रात को मतलब मैंने आधा घंटा काटा है ना, यहाँ पे तो 1:30 रखते हैं। तो मैंने रात को 1:30 बजे मैंने को बोले जा रही हूँ कि भूख लगी है, बता दो क्या बनाऊँ करके, कि नहीं कुछ नहीं, अभी तो मुझे भूख नहीं लगी। मैंने कहा जो भी खाना है बना देती हूँ, दाल वाल ये वो। भाई सब्जी का तो नाम ही नहीं है, रात को कह रहे मुझे 1:30 बजे, सुन भूख लग रही है बना ले। मैंने कहा रोटी सब्जी बनाओ, नहीं। खिचड़ी बनाओ, नहीं। तो एक काम कर, चटनी और रोटी बना ले, और दही में ना बूंदी डाल के लिया। मैंने कहा 2 बज रहे हैं डुगू, चटनी बनाऊंगी मैं अब। रात को मैं 2 बजे उसमें इतने से सिल में, वो मतलब कुंडी में कर रही हूँ, टक 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 मिर्ची पीस रही हूँ उसके अंदर। मैंने कहा मिक्सी में बना दूँ, नहीं उसी में पीस, उसी में टक टक कर रही हूँ। पहले मैंने इतने छोटे से में 3 मिर्ची पीसी, फिर मैंने धनिया पे, तो उसमें जगह ही नहीं है, वो इतना सा तो है, उसमें कितनी जगह होगी। फिर मैं रोटी बना रही हूँ टप 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 रात के 2 बजे। फिर मस्त खा ली रोटी। फिर कहती मेरे को तूने मेरी 3 रोटी बना दी, मैं तो 2 ही रोटी खाऊंगी। नहीं मैं 2 ही खाऊंगी। फिर तीसरी कब चट हो गई ना, तुम्हारा भाई को पता नहीं चला, क्योंकि मेरे को पता है चटनी ऐसी चीज है ना कि आपको डबल भूख लगती है।
फिर अब सुबह की बात पे आते हैं, सॉरी अगर मैं ज्यादा पका रही हूँ तो। फिर सुबह की बात पे आते हैं, सुबह ये चले गए यूरिन टेस्ट के लिए, तो मैं उठी, मैंने सारा सोशल मीडिया पे डाला, मैंने कहा सारा सुबह ही डाल देती हूँ। और फिर मैं उठ के अपना आज हमको कुछ और भी शूट करना था, तो मैं नहाई वहाई ली थी, वो तो मैं बताऊंगी बाद में आपको। तो भाई अभी मैंने कहा चल नाश्ता बना दूंगी। फिर मैंने कहा यार सैंडविच बना लेंगे, एवोकाडो वाले एवोकाडो वाले सैंडविच बना लेंगे, हेल्दी चल रहा है क्योंकि सब कुछ, क्योंकि मैं डिटॉक्स तो बना चुकी थी। आके मुझे कहते हैं, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाऊं, मैं किचन में से सुनो बैंगन आलू है, दाल बना दूं, खिचड़ी बना दूं है, और सैंडविच बना देती हूँ एवोकाडो वाले। सुन अटैक हुआ, फटाफट भाग के मेरे को ऐसे बुलाया इन्होंने, सुन अटैक हुआ। मैंने कहा हाँ। अटैक को नहीं, अटैक हुआ, अरे जो भी बोलते हो आप, अटैक हुआ। मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा कि भाई ऐसे बोलेगा बंदा कि आलू बना ले, ये बना ले। आलू तो आजकल साइड हो चुके हैं, आलू का कोई मतलब नहीं रहा जिंदगी में इसकी। सुन चटनी और रोटी बना ले। मैंने कहा डुगो दिमाग खराब हो गया है का आपका, चटनी रोटी। मैंने कहा कल से 3 बार खा चुके हो। मैंने कहा मैंने इसको वीडियो बनाया फिर गांव में, पागल कर दिया इन्होंने रोटी सब्जी। मैं इसको बता रही थी गांव में कैसे खाते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको इंस्टाग्राम पे देखनी पड़ेगी, वो मैं वीडियो डालूंगी इंस्टाग्राम के यशस ब्लॉग पे, ठीक है, तो वहां पे आप वो वीडियो देख सकते हो। फिर इन्होंने नाश्ते में फिर वही चटनी और रोटी खाई है भाई। अब मैं पूछ रही हूँ कि बाबू क्या खाओगे, तो अब ये कह रहे हैं बाबू चटनी रोटी और छाछ हो जाए साथ में। मैं ना तेरी चटनी रोटी बता दूंगी, जैसे कि तू चटनी है, जैसे कि चटनी है। चलो गाइस थोड़ी देर के बाद। बहुत ज़्यादा गुस्से में है, डुग्गू की और मेरी लड़ाई हो गई, तो डुग्गू गुस्से में बना दिए दही आलू। मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारी प्याज पिस के रेडी हो चुकी है, टमाटर हमारे वहाँ पे, तेल हमारा यहाँ पे गरम हो रहा है, ऐसा लग रहा है आधा डब्बा उलट दिया। एंड आलू यहाँ पे बॉयल हो रहे हैं, तो आई थिंक कुछ तो बन रहा है दम आलू जैसा। बताओ आप बना क्या रहे हो, क्यों बना रहे हो दम आलू? अच्छा, बीवी से प्यार करना, उसकी बात सुनना, दम निकालना है। और ये क्या था, ये तेल ने क्या कहा? तेल ने कहा बिल्कुल सही बात है। नहीं, उसने कहा कि आजा तेरे को मरा चखाऊं। क्या हो गया? पिसा नहीं? अगर आप इसको दरदरा पीसने की कोशिश कर रहे हो तो दरदरा इसमें नहीं पिसता होता है, ठीक है? रहने दो, उसको कट करके डाल देना या उसको निकाल दो। कितने सारे हैं? 2 हैं क्या? हैं? साहेब नो, डर गया वो, डर गया। इतना 4 किलो पानी क्यों भरा है इसमें आपने? शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, ओ समझो वो यार का सताया हुआ है। क्या बनाना है इसके साथ? रोटी? तो आलू, दम आलू के साथ को चावल खाता है कोई? तो गाइस यहाँ पे ये हमारा मसाला बन चुका है दम आलू का। मतलब इसमें ऑलरेडी प्याज जा चुके हैं, टमाटर जा चुके हैं, और सारे सीक्रेट मसाले जा चुके हैं इसके अंदर। एंड अभी ये पानी जाएगा, एंड ये जाएंगे बेबी पोटैटोज। बेबी पोटैटोज एक्चुअली सिर्फ मुंबई में ही मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो छोटे आलू कह के इन्हें कोई लेता ही नहीं है, और लेगा भी तो प्राइस ज़्यादा करवा देगा। और यहाँ पे 20-30 रुपए के 1 किलो आलू है बड़े वाले, और यहाँ पे 30 रुपए के आधा किलो आलू है छोटे वाले। बताओ, हमारे यहाँ कह देंगे छोटे आलू नहीं लेने भाई, हमको बड़े आलू दो, छोटे छोटे नहीं चाहिए हमको। और यहाँ पे भेजेंगे बेबी पोटैटोज। ऐसे यहाँ पे बेबी अनियन है ना, जो छोटी छोटी बेबी अनियन, उनका भी प्राइस ज्यादा है। यहाँ के भाई बड़े शहरों की बड़ी बड़ी बातें हैं, चौथलेबाजी है बस, और कुछ नहीं है कि नहीं? ओह आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं भूल गई थी। नो प्यार, नो रेस्पेक्ट, नो कदर, आई मीन केयर।
शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो तो समझो वो यार का सताया हुआ है। तो गाइस ये है हमारा दम आलू और ये हम आलू का दम निकालते हुए और साथ में ये है बहुत ही टेस्टी सा मसाला। और डुगू ने मैं आपको बता नहीं सकती इतना टेस्टी बनाया ना ये, कसम से मजाक नहीं, बहुत यम्मी। अलग ही टेस्ट आ रहा है भाई, ये बंदे मेहनत करते हैं खाना बनाने में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस रात के 2 बज रहे हैं और अभी हम व्लॉग एंड कर रहे हैं। आज खाना वाना थोड़ा सा लेट ही हुआ था तो और अभी जस्ट हम लोग नीचे जाके आए हैं। मैं तो बता दूँ 2 बज रहे हैं क्योंकि एक डॉग की ना बहुत बुरे तरीके से चीखने की आवाज़ आ रही है हमको बालकनी जब हम खोल रहे हैं। तो मतलब ऐसा कि जैसे किसी ने उसको हिट किया हो। लेकिन हम बाहर पूरे में जाके आ गए और आपको पता है 2 बजे का टाइम है और ये एरिया ऐसा नहीं है कि हम बहुत आगे तक जा सके क्योंकि स्कूटी में प्रॉब्लम है नहीं है। और दूसरा जो बसेस लगी हुई है ना बाहर की तरफ और जो ये टेम्पोज लगे हुए हैं जो छोटा हाथी जिनको बोलते हैं, इनमें बंदे सोए हुए हैं लिटरली। और मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती इस जगह का। तो वो हम आसपास में तो देखा है, पहले रेप हुआ है ऑटो में, यस मीरा रोड में। तो मतलब मैं अभी इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। और दूसरा कि अभी हमें जब ऊपर आके मतलब हम लोग नीचे थे ना तो बिल्कुल आवाज़ आनी बंद हो गई। तो मैंने उनको बोला कि या तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था तो वो डेड हो चुका है या फिर उसको कोई ले गया, क्योंकि हम लिटरली 20 मिनट नीचे रुक के आए हैं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। और बाहर रास्ते पे जैसे ही हम ऊपर आके हमने बालकनी खोली तो फिर से उसकी आवाज़ आई। तो हमको पता चला कि डॉग बहुत दूर है कहीं पे, मतलब नियरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये 8वां माला है तो यहाँ पे बाहर से आवाज़ तेज़ आ रही है क्योंकि रात का टाइम है। तो वो दूर है कहीं यार, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मतलब कोई या तो उसको इंजर्ड करके ही गया है। डॉग्स की लड़ाई होती है तो वो एक बार शांत हो जाते हैं। आवाज आ रही थी पता, बहुत तेज हिट होने की। हाँ मतलब हिट होने की नहीं, डॉग के ऐसे ही रोने की आवाज। ऐसे रोने की आवाज तो आई हाँ, है, आई है एक बार, फिर उसके बाद से ही रो रहा है। उसके बाद ये ऐसे नहीं रुक रुक के रो रहा है। अब या तो जब उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है बेचारे को तब वो रो रहा है। हमें को समझ में नहीं आ रहा है। रात के 2 बजे बारिश इतनी तेज हो रही है ना बाहर कि मतलब उसको कोई हिट करके गया है और पता भी नहीं चल रहा हमको कि किधर की तरफ है डॉग और आसपास में नहीं है हमारे। गाइस हम आपसे सुबह मिलेंगे, अभी और ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना सकते तो मैं कल सुबह आपसे मिलते हैं।